धार जिले के अनरत तलाई स्थित श्री रामदेव जी मंदिर परिसर में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा आयोजन में प्रतिदिन बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी कथा प्रवक्ता साध्वी महंत डॉक्टर प्रज्ञा भारती के मुखारविंद से कथा का अमृतपान करने पहुंच रहे हैं। इसी दौरान आज दिनांक 28 जुलाई को साध्वी महंत डॉक्टर प्रज्ञा भारती ने एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से चर्चा करते हुए हिंदू बहन बेटियों से जुड़े लव जिहाद, गौशाला सहित राष्ट्रीय और विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा की। वहीं कथा आयोजक समाजसेवी नारायण सिंह पवार द्वारा आयोजन की रूपरेखा बताते हुए साध्वी जी का उनके क्षेत्र में पधारने पर आभार माना और प्रेस वार्ता में पहुंचे पत्रकारों को स्मृति चिन्ह भेंट किए। यदि ये साध्वी का भागवत प्रवचन है, पितृ मोक्ष निवारण हेतु मूल पाठ घर पे चल रहा है। बाकी रामदेव जी का स्थान चयन करा क्योंकि वर्षा काल का कार्यक्रम है। और इसके अलावा गुरु माँ से 2009 में आपके ज्ञानंदा के सानिध्य में भगवत कथा में बैठने का मौका मिला था और वहाँ से फिर समापन के पश्चात मैंने गुरु माता से सवाल करा था, आप मेरे निवास पे भोजन पे पधारे, तो बोले फिर कभी देखेंगे। मैंने कहा दीदी माँ आपके माध्यम से अंबिका और गणेश जी का पूजन हुआ तो ब्राह्मण का हक बनता है भोजन पे। फिर वहाँ से जुड़े, गुरु मंत्र ले लिया, जहाँ जहाँ भी कथा होती गुरु पूर्णिमा पे आमंत्रित कर। और ये कथा बहुत दिन से लंबी चली रहती, 2.5 साल से ये कराना था। फिर ऐसा योग आया कि मेरी पितृ मुक्ति के लिए आपने आशीर्वाद स्वरूप जो भी वचन सुनाएंगे और मेरे पितृ मुक्ति होगी। धार्मिक गतिविधियाँ, धार्मिक आयोजन प्रायः सभी क्षेत्रों में, ग्रामों में होना चाहिए। इससे आने वाली पीढ़ी को एक सत्प्रेरणा मिलती है, एक संदेश मिलता है, अपनी भारतीय संस्कृति और शास्त्र का ज्ञान होता है। क्योंकि बच्चे आज इस समय में संस्कृति और शास्त्र से थोड़े दूर हो रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह के आयोजन केवल अनारद में नहीं, ठाकुर नारायण सिंह जी के द्वारा ही नहीं, बल्कि जितने ग्रामीण क्षेत्र हैं, देखो महानगर के लोग तो व्यवस्था बना लेते हैं, बड़े बड़े आयोजन करा लेते हैं, परंतु ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए थोड़ा दुर्लभ कार्य है। इसलिए प्रत्येक गांव में एक धार्मिक संस्था स्थापित की जाए और उस संस्था के द्वारा इस तरह के आयोजन कराए जाए। जी मैंने 2009 में ही ये घोषणा कर दी थी। आज भी आप मेरा YouTube पर प्रज्ञा भारती भोजशाला करके मेरा वो है, क्लिप है मेरा, उस पर आप देखेंगे मैंने जो वहाँ कहा था। मैंने लोगों को हाथ उठा करके संकल्प करवाया था कि जिस तरह से हनुमान जी लंका से सीता जी को लेकर आए, उसी तरह से हम लोग लंदन से हमारी माँ सरस्वती को लेकर आएंगे और उस म्यूजियम से ला करके घोषशाला के मंदिर में माँ सरस्वती की स्थापना कराएंगे। ये मैंने 2009 में ही घोषणा कर दी, जनवरी में। और वो भगवती माँ सरस्वती मेरी वो घोषणा, वो संकल्प मेरा, वो प्रतिज्ञा मेरी पूर्ण करा रही हैं। और न्यायालय निश्चित रूप से जल्दी ही हमें निर्णय मिलेगा और फिर हम धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ माँ सरस्वती को यथास्थान विराजमान करेंगे। लव जिहाद जो है वर्तमान समय में बहुत ही चिंताजनक विषय है। प्रत्येक हिंदू को इस पर चिंतन करना चाहिए और बेटियों को उनसे बचाने के लिए उन्हें घर में संस्कार देना चाहिए। इतना छल किया जा रहा है, नाम बदल के, वेश बदल के, बॉडी दिखा करके, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखा करके बेटियों को आकर्षित किया जा रहा है। लव जिहाद जो है बहुत खतरनाक है, धर्मांतरण से भी ज्यादा खतरनाक लव जिहाद है, बहुत ज्यादा। और भोली भाली बेटियां इसमें फंस जाती हैं, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो मैं तो कहती हूँ कि जगह जगह पर इस तरह के शिविर लगाए जाएं, जिसमें बेटियों को लव जिहाद के बारे में बताया जाए, उन्हें समझाया जाए। उनके दिमाग में जो भूत चढ़ जाता है किसी सॉलिड बॉडी को देख के या सुंदरता को देखकर, वो सही नहीं है। हमारे यहाँ पहले माता पिता 36 गुण मिला करके विवाह करते थे। श्रेष्ठ वर जो मिलेगा वो 36 गुण वाला मिलेगा। अब आज की बेटियां उन वरों को छोड़ करके अपने 36 टुकड़े करवा रही है, उन्हें काट करके फेंका जा रहा है। इस तरह से उनकी दुर्गति हो रही है। तो ये बहुत बड़ा चिंताजनक विषय है
और इस विषय पर पूर्ण चिंतन करना चाहिए और इस विषय पर सक्रियता से समाज को इसके ऊपर कार्य करना चाहिए।